नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। ये विषय है अपनी सच्ची गहरी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें अपनाना। हाँ, ये सिर्फ चीजों की एक लिस्ट बना लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को बेहतर समझने और अपनी जो असल क्षमता है उसको जगाने जैसा है। बिल्कुल। सतही चाहतों से ऊपर उठकर ये देखना कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का असली मकसद क्या है। स्रोत बताते हैं कि इच्छाएं वो दो तरह की हो सकती हैं। अच्छा, कैसी? एक तो वो है जो बाहरी चीजों से आती हैं, जैसे समाज का चाहता है, दूसरों की उम्मीदें या हमारी अपनी असुरक्षाएं। हाँ, समझ रही हूँ। इन्हें हम निम्न स्व या लोअर सेल्फ की इच्छाएं कह सकते हैं शायद। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है हमारी सच्ची इच्छाएं। ये हमारे अंदर से, हमारे उच्च स्व से आती हैं। स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि ये असल में ईश्वर की या सृष्टि की इच्छा है जो हमारे जरिए पूरी होना चाहती है। ओह, ये तो काफी गहरा है। हाँ, ये वो इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन के यूनिक उद्देश्य से जुड़ी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन्हें पहचाने कैसे? मतलब आजकल की भागदौड़ में अंदर की आवाज सुनना वो तो मुश्किल है। सही कहा आपने, मुश्किल तो है। इसके लिए स्रोत एक तरीका बताते हैं, एक शांत अभ्यास। कैसा अभ्यास? बस कुछ पल शांति से बैठना, आंखें बंद करके अपने उच्च स्वर से जुड़कर पूछना, प्लीज मुझे मेरी असली इच्छाएं बताओ। अच्छा। और फिर जो भी विचार या एहसास मन में आए उन्हें बस लिख लेना है, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। तो मतलब ये इच्छाएं बाहर से नहीं लानी है, वो अंदर ही हैं, बस सुनना है। एग्जैक्टली। स्रोत यही कहते हैं, ये हमारे होने का हिस्सा हैं। इन्हें पहचानना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने होने का कारण समझना है। ठीक है, ये समझ आया। तो मान लीजिए हमने पहचान ली अपनी सच्ची इच्छाएं, फिर अगला कदम क्या है? स्रोत दावा करने की बात करते हैं। ये दावा करना क्या होता है? हाँ, दावा करना, इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना, उन्हें सच मानना। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि इन्हें लिखें और वर्तमान काल में लिखें, जैसे मैं दावा करती हूं या मैं दावा करता हूं। वर्तमान काल में ही क्यों? इससे क्या होता है? देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से सारी शक्ति वर्तमान क्षण में ही है। जब हम किसी इच्छा को अभी मौजूद मानते हैं तो हम उसे हकीकत बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। ओके। जैसे मैं प्रचुर धन का दावा करता हूं, 10 लाख रुपए या अधिक प्रति वर्ष। इसमें विश्वास और यथार्थता भी जरूरी है, ऐसी चीज जिसका दावा करते हुए मन माने। और वो या अधिक या बेहतर जोड़ने वाली बात। हाँ, वो इसलिए ताकि हम खुद ही सीमाएं न बना दें, जैसे 3 कमरे का घर या बेहतर। इससे संभावना खुली रहती है। समझ गए। लेकिन इसमें एक और बहुत जरूरी बात थी जिस पर स्रोत बहुत जोर देते हैं, ओनरशिप, यानी मालिकाना हक को लेकर। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा सबक है ये। क्या है वो? स्रोत साफ कहते हैं कि हम चीजों के उपयोग और आनंद का दावा करते हैं, प्रेम और कृतज्ञता के साथ, उनके मालिक बनने का नहीं। मालिक बनने का नहीं? नहीं, सब कुछ हमारे आनंद और इस्तेमाल के लिए है, कब्जा करने के लिए नहीं। ये मेरा है वाला जो मोह है ना, यही कई दिक्कतों की जड़ है। इसका एक अच्छा उदाहरण भी दिया था उन्होंने, शहर की बस वाला। हाँ बिल्कुल, हम बस इस्तेमाल करते हैं, सफर का आनंद लेते हैं, पर हम उसके मालिक नहीं होते ना। सही बात है। असली आजादी तब है जब हम चीजों या रिश्तों पर हक जताने के बजाय उनके साथ जो आनंद है, जो उपयोग है, उस पर ध्यान दें। और इसी वजह से शायद हम किसी और की मर्जी से जुड़ी चीज का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जैसे किसी खास इंसान को अपनी जिंदगी में लाने का दावा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, अपना रास्ता है। ये मुख्य बातें तो समझ आ गईं। क्या इनके अलावा भी कुछ और सहायक चीजों का जिक्र है जो इस प्रोसेस में मदद करें? हैं? संक्षेप में कुछ और रोज के अभ्यास बताए गए हैं, जैसे अपने ऑरा ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखना। अच्छा। दूसरों के लिए मन में प्रेम और क्षमा का भाव रखना, और ईश्वर के जो दिव्य गुण हैं, प्रेम, शांति, आनंद, उनके साथ खुद को एक महसूस करना। एक और दिलचस्प कनेक्शन बताया गया था, अपनी सच्ची इच्छाओं की लिस्ट और उन विचारों की लिस्ट जिनमें सुधार की जरूरत है, उनकी तुलना करना। हाँ, वो इसलिए ताकि पता चले कि हमारे कौन से पुराने सीमित विचार हमारी सच्ची इच्छाओं को पूरा होने से रोक रहे हैं। ये अंदर की रुकावटों को पहचानने का एक अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर ये सारा अभ्यास अपनी सच्ची इच्छाओं से जुड़ने का है, अपने उच्च उद्देश्य को पहचानने का और अपनी जो दिव्य क्षमता है उसे खोलने का। ये सिर्फ बाहरी चीजें पाने से कहीं ज्यादा गहरा है। निश्चित रूप से ये खुद को सृष्टि की जो बड़ी योजना है उसके साथ अलाइन करना है, उसके साथ जोड़ना है।
तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर दुनिया में बनी हर चीज और हर रिश्ता सिर्फ आनंद और उपयोग के लिए है, स्वामित्व या कब्जे के लिए नहीं, तो ये नजरिया हमारे जीवन में प्रचुरता को और हमारे रिश्तों को देखने के ढंग को कैसे बदल सकता है, इस पे सोचिएगा जरूर।